चेतांतरण सरिता चाची, नमीता दीजी, सुरेखा दीदी चेतांतरण, प्रीति जी चेतांतरण, उषा भाई जी चेतांतरण, 4-5 नाम तो हो गए, 8-9 लोग हैं। बाकी कौन रहेगा दीदी? चेतांतरण अंकिता दीदी, शालिनी दीदी चेतांतरण, शालिनी जी पूरा मैनेजमेंट संभालती हैं। चेतांतरण माता जी अखिल भैया के यहाँ से पथरिया। चेतांतरण माता जी, चलिए रुचि बहन चेतांतरण, चलिए नामों का सिलसिला करते हैं अपन ख़त्म। सारी गदी बहन और आ गई चेतांतरण में। जय नमस्तु उषा दीदी, जय नमस्तु तत्वं चंद्यानंदिमं, उषा चाची और तत्व मंगल प्राणायाम सभी से जय नमस्तु तत्वं चंद्यानंदिमं चेनिनंदिशहा परमितत्पदविंदिपो नम्योषिदिशुभा गुरुवे श्री गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरि अर्थति अर्थ है जो मैं विनाश भव जो मुना मम ज्ञान पर देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्ने जयवंत, 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 अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्ने जयवंत। और यह अर्घ्य ध्रुव समो शरण की जय हो, जय हो, जय। आचार्य प्रवशत गुरु संत तारंतरम लाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। अपना विषय चल रहा है दृष्टि, 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 दृष्टि। ये अद्भुत चर्चा, ये बौद्धिक विषय नहीं है, ये आंतरिक विषय है। लेकिन जब ये विषय आरंभ होता है, जब बुद्धि तत्व का निर्णय करती है, बस इतनी बात है।
बुद्धि की प्रारंभिक अवस्था तत्व के निर्णय से, सम्यक बुद्धि से, और श्रद्धान की प्रारंभिक अवस्था भी निर्णय, मति ज्ञान के निर्णय बुद्धि से ही, ज्ञान के विकल्प से है। ज्ञान मोक्ष मार्ग में मध्यस्थ है। ज्ञान हमेशा श्रद्धान के साथ जाता है। जैसा श्रद्धान चलता है वैसा ज्ञान चलता है। दोनों की गति एक साथ है, एक जैसी है। जितना प्रबल श्रद्धान होता है, जितना तेजी से श्रद्धान आगे बढ़ता है, उतनी तेजी से ज्ञान आगे बढ़ता है। ज्ञान और श्रद्धान में अभेद संबंध है। जैसा श्रद्धान स्वीकार करता है वैसा ज्ञान जानता है। ये आप सभी जानते ही हैं। अपन दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। तो जब भी दृष्टि का आरंभ होता है, दृष्टि की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले आपसे कहा जाता है श्रद्धान। श्रद्धान क्या है? चेतन आत्मा। ये तुम्हारे श्रद्धान में है कि मैं परिपूर्ण तीन लोक का नाथ सिद्ध भगवान हूं, तो मोक्ष मार्ग का आरंभ होता है। स्वभाव से प्रीति है तो मोक्ष मार्ग आरंभ होता है। दृष्टि समस्त पर्याय भाव को छोड़ के, समस्त परिणमन भाव को छोड़ के अपने वीतराग परम भाव को लगती है। जैसी आपकी हृदय में स्वीकारता होती है वैसा आपके अंदर में अनुभव होता है। जैसा तू स्वीकार करता है वैसा ही तुझे अनुभूति में आता है। चेतनात्मा मोक्ष मार्ग अभूतपूर्व है, अद्भुत है, ज्ञानमय है। इस मार्ग में आनंद के सिवा कुछ नहीं है। सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। इस मार्ग में निराकुलता के अलावा कुछ भी नहीं है। निराकुल सुख में ज्ञान का समुद्र लहलाता है। बाहर के इंद्रिय सुख दुख से अतीत अपने परम सुख का, परम आनंद का वेदन, ये अभूतपूर्व मार्ग है भगवान। ज्ञान की प्रधानता, ज्ञान की मुख्यता से ये मार्ग ऊपर उठता है, और श्रद्धान की मुख्यता से इसमें बल, वीर अर्थात निष्ठा आती है। सर्वत्र सर्वत्र एक ही काम है भगवान कि श्रद्धान की बलवत्ता और ज्ञान का पौरुष जहाँ दोनों एक साथ उछाल मारते हैं, वहाँ अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद बरसता है। इस आनंद को आचार्य करण स्वामी ने अपनी शैली में कहा है। अपने आनंद को अपने अंतर में लूटा है, अपनी अंतर आत्मा में समा गए, खो गए, डूब गए, और ऐसी परम अंतर आत्म अभिप्राय की दशा को, ऐसी परम श्रद्धान की जागृति को, ऐसे परम ज्ञान के प्रकाश को, अविचल ध्रुव प्रकाश को हम समस्त भवजीवों को दिखा गए। उसी के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे हैं 14 दृष्टि की। इसमें अपन ने चर्चा करी थी दृष्टि मूल प्रयोजन, आत्मा का मूल प्रयोजन, अपने स्वभाव को देखने की लालसा, अर्थात जहाँ स्वभाव दिखाई देता है वो दृष्टि कहलाती है। स्वभाव का अभिप्राय ही दृष्टि है। स्वानुभव में निमग्नता ही दृष्टि है। आत्मदर्शन ही दृष्टि है। जहाँ परपर्याय भाव ओझल हो जाए और पूर्ण भाव परमात्मा सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो दृष्टि। इसी साधना को और आगे बढ़ाते हुए कहा दृष्टि जहाँ वो परमात्मा इष्ट हो जाए, परम प्रकाश में हो जाए, अर्थात उसके अलावा कुछ दिखाई ना दे, सब इष्ट भाव मिला जाए, सब राग आदि विकारों का समन हो जाए, मात इष्ट पना रह जाए अपने वीतराग पद में, तो इष्टि है। और आगे बढ़ाते हुए कहा रिष्ट रष्टि, या वो मात्र सत्य रह जाए, बस उसकी सत्यता का अनुभव रह जाए, सत्यता में निमग्नता रह जाए, सत्यता में विलास रह जाए, सत्यता में डूब जाए, खो जा, सत्य मात्र तुम्हारे में झूले और असत्य संसार ओझल हो जाए। तो कहा षष्ठ रष्टि, रष्टि कहा रष्टि, तो रष्टि दृष्टि, दृष्टि मतलब उस सत्य के अनुभव में निमग्नता, दृष्टि रष्टि भैया। ऐसे अंतर ज्ञान विज्ञान को के कल अपन ने चर्चा करी थी। सृष्टि षष्टि क्या था? हाँ वो है सर्वश्रेष्ठ, ज्ञाता वीतराग भाव, कोई सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, परम है, परम निरंजन है, वीतराग भाव में है, उसका तो अलौकिक कोई और छोर नहीं है। वो सृष्टि, वो प्रकृति है, वो मेरा सहज स्वभाव है, स्वयं मेरी सृष्टि है, स्वयं मेरा भाव है, स्वयं श्रेष्ठ है। ऐसे परम श्रेष्ठ भाव का जागरण, ऐसे परम श्रेष्ठ स्वभाव में निमग्नता षष्टि है।
और षष्ठी जब अंतर में आती है, षष्ठी जब अंतर में बोध रूप आती है कि मैं ही परम श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो ज्ञानी इस षष्ठी को जान के, इस षष्ठी दृष्टि के माध्यम से अपने वीतराग स्वभाव के स्वानुभव में और गहरे गोते लगाता है और गहरे आनंद में प्रवेश करता है और गहरी स्वानुभूति का मार्ग बनाता है। और इस गहरी स्वानुभूति के मार्ग को कहते हैं सृष्टि, स्वानुभव, स्वानुभव ही स्वानुभव, जहाँ मात्र केवल आत्मा ही आत्मा है, जहाँ मात्र केवल आत्मा ही आत्मा है, जहाँ मात्र केवल आत्मा ही आत्मा है, जहाँ मात्र परम श्रेष्ठ आत्मगुणों का सहकार है। ऐसे परम श्रेष्ठ परम स्वामी अपने वीतराग पद के बोध का नाम सृष्टि है। जब सृष्टि अंतर में उत्पन्न होती है, बाहर की पूरी सृष्टि ओझल हो जाती है और अंतर में अपनी अंतर सृष्टि श्रेष्ठ गुणों की क्यारी, श्रेष्ठ गुणों का आनंद, श्रेष्ठ गुणों की महिमा, श्रेष्ठ गुणों का रोमांच अंतर में उछाल मारने लगता है। और जब ये श्रेष्ठ गुण अंतर में स्वानुभव में उछाल मारते हैं, दृष्टि में आते हैं, परमात्मा तुल्य ही आत्मा दिखाई देता है, तो सृष्टि कह देते हैं। ये सृष्टि तो नाम है, दृष्टि तो नाम है, सृष्टि तो नाम है, इष्टि तो नाम है, दर्शन तो नाम है। वो तो जो है सो है, सो है वो है, वो तो अपने में परिपूर्ण। उस परिपूर्णता को देखने का ये पुरुषार्थ है, परिपूर्णता को देखने के लिए साधना है, परिपूर्णता का अनुभव करने के लिए ये माध्यम है, दृष्टि माध्यम है अपने स्वभाव में रमने के लिए। दृष्टि कारण है अनुभूति रूप कार्य घटने के लिए। दृष्टि रूपी कारण जहाँ होता है, अनुभूति का रूप कार्य वहाँ अपने आप ही होता है। जहाँ दृष्टि स्वभाव पे होती है, जहाँ कारण होता है वहाँ कार्य स्वयं घटता है। इसलिए दृष्टि कारण है, परमात्मा पने का, श्रेष्ठ पने का सहकार कार्य है। जहाँ सृष्टि है वहाँ कारण है, जहाँ सृष्टि है वहाँ कार्य है। ऐसी सृष्टि जहाँ एक साथ है, अभूतपूर्व आनंद की महिमा है, अलौकिक आनंद का रस है, अलौकिक ज्ञान की महिमा है, अलौकिक आनंद का रसपान है। जहाँ दोनों अपने में लीन होते हैं, जहाँ अपनी अंतर भावनाओं से, अपनी अंतर परिणति से, जहाँ स्वभाव मात्र श्रेष्ठ गुणों में क्यारी करते हुए, केली करते हुए प्राप्त होता है, वहाँ ये अभूतपूर्व आनंद की महिमा, वहाँ ऐसा अभूतपूर्व ज्ञान का वैभव, वहाँ ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान के झरने अपने आप झरते हैं। और जहाँ ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान झरते हैं वहाँ आनंद 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 के अलावा कुछ कहने में नहीं आता, वहाँ सुख के अलावा कुछ कहने में नहीं आता, वहाँ शांति के अलावा कुछ कहने में नहीं आता, वहाँ रोमांच के अलावा कुछ कहने में नहीं आता। वहाँ कोई क्या कहेगा, शांत शून्य मौन निर्विकल्प एकमात्र स्वागे परम वीतराग भाव, चिरानंद का भाषित अपना श्रेष्ठ भाव, भाव का सहकार। सृष्टि अभूतपूर्व है, सृष्टि अभूतपूर्व है, अलौकिक है, अद्वितीय है, अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता। ऐसा अपूर्व आनंद का, अपूर्व ज्ञान का महोत्सव जब अंतर के सर्वांग प्रदेशों में झरमर अर्थात झरता है, अंतर में अपनी ही आत्ममस्ती में जब साधक डूबता है, तब अलौकिक आनंद के साथ जो अतीन्द्रिय है उस आनंद के साथ जब अपने स्वागेय में विलास करता है, तब ये सृष्टि अपने श्रेष्ठ भाव को प्रकट करके उस ज्ञानी साधक को अपने में डुबा देती है। फिर वो अपने में ऐसा गहरा डूबता है, ऐसा गहरा डूबता है कि फिर उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, एक अभिप्राय रहता है, मात्र अपनी श्रेष्ठ परमात्मा पद का, परम सत्ता का, कहीं कुछ नहीं दिखता, कहीं कुछ जानने में नहीं आता, स्वयं स्वामी खो जाता है। ऐसी आत्मरमणता में डूबता है कि सब कुछ विलायमान हो जाता है। भैया ऐसा अलौकिक मार्ग है, ऐसी अभूतपूर्व आत्मा की महिमा है, ऐसा प्रकाश में ज्योति का, अंतर्ज्ञान ज्योति का स्वभाव है, ऐसी ध्रुवता का, ऐसी अंतर ज्योति का स्वयं में प्रकाश हो रहा है। ऐसी अंतर ज्योति जहाँ स्वयं में प्रकाशित होती है वहाँ सहज मुक्ति का वर्ण होता है। भगवान आत्मा, आप और हम सभी ऐसे आनंद की लहरों को छू रहे हैं, तारन तरन देख के इस महान यज्ञ में, दृष्टि यज्ञ, आत्मदृष्टि, क्योंकि जहाँ होती आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते। ऐसी आत्मदृष्टि की चर्चा सुन के इन कर्मों की सत्ता को उखाड़ के फेंक रहे हैं, इन कर्म कालिमाओं को अपनी सत्ता से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं
और कर्म कालिमाओं से रहित वर्तमान में ही अपने शाश्वत सिद्ध श्रेष्ठ सृष्टि श्रेष्ठ परमात्मा गुणों का अनुभव कर रहे हैं, श्रेष्ठ आनंद की धारा को बढ़ा रहे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान की धारा को बढ़ा रहे हैं और इस श्रेष्ठ ज्ञान की धारा को बढ़ा के आत्म अमृत रसपान कर रहे हैं। ऐसी भैया अनमोल सृष्टि, आह आनंद नाम में ही आनंद है, कहने में ही आनंद है। जब इसमें विलास होगा, जब इसमें विलास होगा, जब इसकी अलौकिक अद्भुत वीतराग शक्ति प्रकट होगी, तब इसका तो कोई अपरंपार, जब सब भी नहीं होंगे, जब कहने में कुछ नहीं आएगा, जब बोलने में कुछ नहीं आएगा, तब बताने में कुछ नहीं आएगा। जिस समय इसका आनंद होगा उस समय शब्द शून्य हो जाएंगे। जब कहने में इतना आनंद है, जब ज्ञानी साधक तारण स्वामी इस परम अलौकिक सृष्टि में डूबते होंगे, इस सृष्टि में रत हो जाते होंगे, तो उन्हें क्या अभूतपूर्व महिमा झरती होगी, क्या अलौकिक दिव्य क्रांति का वेदन होता होगा। इसकी पराकाष्ठा को अपन जान भी नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते। तारण स्वामी के अंदर क्या घटता होगा, क्या उनके अंदर की महिमा होगी, क्या उनके प्रकाश का अबोध होगा, क्या उनका रोमांच होगा, क्या उनकी अभूतपूर्व आनंद की दशा होगी, इसका तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो इस भाव में डूबता है बस वही जानता है, उसके अलावा कोई इसको नहीं जानता। अपन तो अनुबोध न कर पाते हैं, कह पाते हैं बस। चेतनात्मा चर्चा चल रही है काय की दृष्टि की। पहले तारण स्वामी ने कहा था दृष्टि देखो, मत प्रमाद करो, अपने परम आत्मा को देखो। फिर उन्होंने कहा इष्टि वो परम प्रिय है। फिर उन्होंने कहा रिष्ट दृष्टि, रष्ट दृष्टि, क्या कहा वो श्रेष्ठ है, वो सत्य है, वो सनातन है, वो शाश्वत है। उन्होंने कह दिया शिष्ट सृष्टि वो श्रेष्ठ है, परम गुणों का धारी है। इसके स्वानुभव में डूब जाओ, बाहर मत निकलो, अंतर में खो जाओ। तुम ऐसे अंतरात्मा में डूबो कि फिर तुम्हें अपना बोध भी ना आए, शरीर संयोग का बोध भी ना आए, पर भाव दिखाई भी ना दें, और ऐसे निमग्न हो जाओ बस मुक्ति श्री छम 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 करती हुई आए, और बस आनंद के झरने में अपने आत्मा को डुबो के और भूल जाए इस सृष्टि को, संसार रूपी इस प्रकृति को भूल जाए। एक प्रकृति याद रहे, एक गायक परम तत्व परमात्मा चेतनात्मा। सृष्टि दो ही है, सृष्टि दो ही है, सृष्टि तो एक है आत्मा की श्रेष्ठ गुणों की, लेकिन प्रकृति दो है। कौन कौन सी? एक बहिर्मुख एक विभाव रूप प्रकृति है जो हरियाली रूप बाहर दिखाई दे रही है, ये क्रंदन रूप दिखाई दे रही है, ये उतार चढ़ाव रूप दिखाई दे रही है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी कर्म पुद्गल के संयोग रूप दिखाई दे रही है। एक सृष्टि ये है जो विभाव परिणाम रूप है, राग देश मोह क्रोध काम स्वार्थ अहंकार इस रूप जानने में आ रही है। और एक सृष्टि वो है, ये अपनी सृष्टि, एक प्रवृत्ति वो है, एक प्रकृति वो है जिसमें सदा से ज्ञान दर्शन में आनंद आत्मा जो अपने अंतर में बरत रही है। दो है, एक बाहर की सृष्टि है जिस पे दृष्टि है अनंत जन्म मरण है, एक अंतर की सृष्टि है जिस पे दृष्टि है फिर मुक्ति है। चेतनात्मा बाहर की इस सृष्टि से, इस जगत से दृष्टि फलटे और अंतर की सृष्टि श्रेष्ठ गुणों की दृष्टि ये प्रकट हो जाए तो भगवान आत्मा कल्याण ही कल्याण है, आनंद ही आनंद है, स्वभाव की निमग्नता है, आनंद का उत्सव है, महोत्सव है, अंतर का रोमांच है, जय जयकार है, रोमांच है अंतरात्मा का चेतना। भैया तारण स्वामी के अनमोल ये रत्न 14 ग्रंथ, इनमें इन दृष्टियों के माध्यम से ही आत्म साधना को, अपने वीतराग पथ को प्रगटाया है, ज्ञान ज्योति को ही जलाया है, अंतर ध्रुवता का प्रकाश ही झलकाया है। बस एकमात्र अपने वीतराग पथ का ऐसा अलौकिक दिव्य तेज झलकाया है जिस सौर के आगे, जिस तेज के आगे कहीं कुछ नहीं टिकता। भगवान आत्मा अपन इस रहस्य को जाने भैया, इस अनमोल साधना ग्रंथ को, इन ग्रंथों को, 14 ग्रंथों को, गुरु महाराज की शैली को जान के, उनकी भाषा पद्धति, उनके अनुभव के मोतियों को समझ के अपन भी अपनी इन दृष्टियों में अपने वीतराग पथ को देखें, अपनी परम भावना को देखें, अपने परम इष्ट भाव को देखें और भैया निरंतर आगे बढ़ते रहें। ये अपनी भावना है भैया। अब अपन आगे की दृष्टि की ओर चलने का अभ्यास करेंगे, आगे की दृष्टि को अनुभव करने की कोशिश करेंगे भैया। आगे की दृष्टि उत्पन्न इष्टि, वाह, नाम लेते ही आपके रोम रोम से आनंद झर जाए। उत्पन्न इष्टि, आह, क्या कहते हैं तारण स्वामी,
उत्पन्न, उत्पन्न मतलब स्वानुभूति, प्रकट करो। उत्पन्न अर्थ हितकार अर्थ सहकार, आप सबने अच्छे से सुना। उत्पन्न मतलब स्वानुभूति, उत्पन्न मतलब जागरण, उत्पन्न मतलब उदय, उत्पन्न मतलब स्वानुभव का प्रकाश। नारायण स्वामी कहते हैं उत्पन्न इष्टि, आहा हा, उत्पन्न करो इष्ट स्वभाव को, आहा इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो गया है। पहले उन्होंने इष्टि कहा था, इष्ट स्वभाव प्रिय है, अब उन्होंने कहा प्रिय नहीं, हाँ महत प्रिय नहीं, पहले उत्पन्न इष्टि, इष्ट स्वभाव प्रकट है, इष्ट स्वभाव सहकार में है, परम प्रिय इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो गया। नारायण स्वामी है भैया, इनके ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है, इनकी अंतर साधना का कोई और छोर नहीं है भैया। ये जो कहते हैं वो स्वानुभूति में निमग्न, अपने वीतराग परम उत्कृष्ट आत्मा में परम भाव में लीनता रूप अपने परम स्वभाव की अंतर निर्विकल्प आत्मदशा में डूब के कहते हैं इनके पास तो अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद के अलावा कुछ नहीं। इनकी दृष्टि, इनकी इष्टि, इनकी अंतर भाव में चैतन्य महापरिणति, इनका ज्ञान का अलौकिक व्यवहार जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं है। देखो भगवान आत्मा क्या कहते हैं आचार्य जनतानंद स्वामी, उत्पन्न इष्टि, ए भव्य आत्मा उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। अरे गुरु महाराज क्या उत्पन्न हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? कहने लगा अरे मूर्ख, उत्पन्न हुआ है अपना इष्ट स्वभाव, अपना प्रियतम, अपना ज्ञान गण सूर्य, अपना चैतन्य दिव्य दिवाकर तेज में अपना गायक स्वभाव, अपनी वीतराग परिणति प्रकट हो गई। कहने लगे तीनों लोकों में महोत्सव की तैयारी, सारे 12 करोड़ बाज बाजने वाले हैं, तीनों लोग उत्सव करने वाले हैं। कहने लगे गुरुदेव क्या हुआ? कहने उत्पन्न इष्टि, आहा उदित हो गया है। क्या पकड़ा है? स्वानुभूतियां चकासते, स्वानुभूति में जगमगा गया है अपना इष्ट प्रिय स्वभाव। गुरु महाराज क्या प्रकट हुआ? प्रिय स्वभाव प्रकट हुआ। आहा क्या बात है, प्रिय स्वभाव प्रकट हुआ। जिसे प्रेम करते थे वो आज स्वानुभूति में है, जिसे चाहते थे वो आज अनुभव में है, जिससे सच्चा हृदय का प्रेम किया था, निस्वार्थ प्रेम किया था। संसार में पति पत्नी का प्रेम तो झूठा है, स्त्री पुत्र का प्रेम तो झूठा है, ये प्रेम तो दुर्गति का कारण है। लेकिन तारण स्वामी कहते हैं कि मैंने अपने इष्ट स्वभाव को प्रेम किया था, वो प्रेम सच्चा था, वो प्रेम ही प्रकट हो गया है और ऐसा प्रकट हुआ है कि कभी मेरी दृष्टि से बिछड़ने वाला नहीं है। देखो भगवान, संसार में किसी भी वस्तु को चाह लो तो आज नहीं तो कल छूटेगी। किसी भी वस्तु को चाह लो, किसी भी व्यक्ति को चाह लो, किसी भी तिलोई लोक में 3 काल में तुम किसी भी पुद्गल वस्तु को चाह लो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, कोई सी भी पर्याय हो, कोई सा भी परिणमन हो, कोई सा भी भाव हो, किसी को भी चाह लो नियम से छूटेगा। कोई शाश्वत नहीं है संसार में, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठा संसार है। आज नहीं तो कल नियम से छूटेगा, सब पर्याय भाव। लेकिन चेतनात्मा ज्ञानी झूठे प्यार से प्यार करता नहीं, यानी झूठे प्रेम में प्रेम नहीं करता। ज्ञानी झूठा प्यार करता ही नहीं है, और झूठी वस्तुओं को नहीं चाहता, झूठे को नहीं चाहता, उसे झूठ पसंद ही नहीं है। उसका प्रेम अद्भुत है, उसका अंतर रुझान अद्भुत है, उसकी अंतर रुचि अद्भुत है। वो तो अपने शाश्वत आत्मा से प्रेम करता है और एक बार में ऐसा प्रेम करता है, ऐसा प्रेम करता है कि एक बार उत्पन्न इष्टि, एक बार यदि वो प्रियतम स्वानुभव में उत्पन्न हो जाता है तो फिर तीनों लोगों में शोर मचाता है कि बस मुझे तो प्राप्त हो गया है। अपना स्वानुभूति में चकचकायमान अपना वीतराग परमात्मा प्रकट हो गया है। अब इस 3 लोक में कोई पदार्थ मेरा अनिष्ट करने में सामर्थ्य नहीं है। अब मुझसे ना बिछड़ने वाला मेरा सच्चा प्रियतम परम आनंद का भाव, सच्ची प्रीति का स्वामी, सच्चा प्रेम मिल गया है। हे भगवात्मा, हे भगवान, हे मेरे प्यारे चेतन, सुन रहे हो या नहीं? उत्पन्न इष्टि, हाँ 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 मिल गया, कह सकते हो मिल गया है। तीनों लोकों में छिद्र प्रकाशमान प्रतिलोकीनाथ जिसे हम चाहते थे वो मिल गया है। अब इसके मिलने के बाद यदि तीनों लोगों का वैभव भी मेरे सामने ला कर रखोगे तो धिक्कार दूंगा, लात मार के अलग कर दूंगा।
कहाँ शरीर को चाहता है रे पागल, कहाँ धन दौलत को चाहता है, कहाँ स्त्री परिवार में मरा जा रहा है मूर्ख। एक बार अंतरात्मा से कह दे कि शाश्वत स्वरूप आगे यदि मुझे तीनों लोगों का वैभव भी ला कर रख दोगे, अरे तीनों लोगों का नहीं, तुम हजारों करोड़ों पति पत्नी भी ला कर रख दोगे, जन्मों जन्मों के रिश्तों के मोह के बंधन भी ला कर रख दोगे, तो मैं सबको एक बार में लात मार के आगे निकल जाऊंगा। मेरा इष्ट स्वभाव उत्पन्न हो गया। अब संसार में किसी वस्तु का मोल ही नहीं रहा। अब संसार में किसी वस्तु की रुचि नहीं रही। अब संसार में किसी का कोई भान ही नहीं रहा। अब तो मिला है प्रियतम 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 आत्म तेरी प्रीति अमर, आत्म तेरी प्रीति अमर, अब मुझको अपने में कर। चेतन तत्व है ज्योति अमर, रह रह कर घुल अपने में। चेतन तेरी प्रीति अमर, ज्ञान दिवाकर अब याद नहीं है, ज्ञान दिवाकर अपने में चल। बस एक रस अतीन्द्रिय आनंद का रस, एक इष्ट स्वभाव का प्रकाश में ऐसा समा बनता है आनंद का कि फिर बाहर आने का मन ही नहीं होता, फिर बाहर समझने का कुछ भाव ही नहीं होता, फिर कुछ कहने की इच्छा खत्म हो जाती है, सुनने का भाव खत्म हो जाता है, समझाने का भाव भुला जाता है। फिर तो हाँ उत्पन्न इष्टि चेतन, फिर तो उत्पन्न इष्टि, बस एक इष्ट है तो काली आत्मा, बस उत्पन्न इष्टि, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं दिखता, कुछ जानने में नहीं आता, कुछ बोध में नहीं आता। अनुमोदन कर लो रे, कारण तरन देव जगा रहे हैं। अनुमोदना कर लो रे चेतन, ये पागलपन छोड़ो, इस खोपड़ी को, इससे को छोड़ो जरा, इस खोपड़ी को निकाल के भाग फेंको। तारण तरन जगा रहे हैं, 14 दृष्टि का बोध करा रहे हैं। एक ज्ञानी साधक, एक वीतरागता को चाहने वाला प्रियतम कैसे अपनी वीतरागता की साधना करता है, उन 14 दृष्टियों के नाम को यहाँ तारण स्वामी गिना रहे हैं। देखो ऐसी साधना होती है, देखो ऐसी साधना होती है, देखो ऐसी साधना होती है, देखो ऐसी प्रियता होती है, देखो ऐसा प्रिय स्वभाव प्रकट होता है, ऐसा अलौकिक आनंद आता है। ऐसा कह के अपनी आत्मा को जगा रहे हैं, अपने में ढोलने की प्रेरणा दे रहे हैं कि आत्मा पर पर्याय में न ढोल रे, अवसर मिला अनमोल रे, जाए की नगरिया में वज्रे बधैया। अब भैया जी कहीं मत देखना, जाए की नगरिया में वज्रे बधैया, अब अपने में ढोल रे, अवसर मिला अनमोल रे, गायक में ही ढोल रे, भक्ति श्री की वज्रई बधैया, अब तो अपने में ढोल रे, मौका मिला अनमोल रे। एक बार कहो तो हाँ उत्पन्न इष्टि आम ब्रह्मास्मि सिद्धाम, मिल गया है वो अंतर खजाना, मिल गया वो प्रियतम जिसको अनंत काल से ढूंढ रहे थे, जिस प्रेम की तलाश में अनादि काल से कर रहा था, आज वो प्रियतम स्वानुभूति में आ गया। कह तो दो एक बार, इस प्रियतम को मैंने दर दर ढूंढा, इस आनंद को मैंने गली गली ढूंढा,
जिस सुख को मैंने दर दर भटक भटक के ढूंढा, आज वो परम सुख सहानुभूति में आ गया है। आज किसी और की तलाश नहीं, आज किसी और का भाव नहीं, आज किसी और की या दृष्टि नहीं, आज तो परम दृष्टि हाँ मिल गया, प्रकट हो गया है अपना परम प्रिय स्वभाव। कह सकते हैं भगवान जी, अरे भैया जो दर दर भटकेगा, जो दर दर भटकेगा वो गोते लगाएगा इस संसार में, अचेतन महा दुख पाएगा। जो दर दर भटकेगा वो गोते लगाएगा इस संसार में, महादुख पाएगा। जो अंतर रमेगा वो भी गोते लगाएगा, पर वो मुक्ति श्री का अविचल सुख पाएगा। जो अंतर उतरेगा उत्पन्निष्टि वो गोते लगाएगा, वह मुक्ति श्री का अविचल सुख पाएगा। और चेतन विश्वास होता है नहीं, आत्मा परमात्मा अप्पा परम इष्ट स्वभाव उत्पन्न अर्थ उत्पन्न इष्टि प्रकट हो गया है। सहानुभूति में अपना जयवंत शक्ति स्वरूप आत्मा प्रकट हो गया है। अब किसी की सुधबुद्ध नहीं, खो बैठा तन मन सुधबुद्ध, जाग गया है अंतरस्थल। जयकारा जयकारा जय जयकारा। चेतन एक बार इसी सहानुभूति को जगा लो बस, फिर कच्छ नहीं है जगत में, कच्छ नहीं है, कच्छ नहीं रखा है संसार में। एक माटी का पुतला है संसार, एक धूल का ढेर है, एक मात्र चेतन जड़ का भाव है बस। चैतन्य सिद्ध चमत्कार तो तेरा दिव्य स्वभाव। देखो चेतन, आज तारण स्वामी उत्पन्न इष्टि कह रहा है, कल सहकार इष्टि कहने लगेंगे। तारण स्वामी आज उत्पन्न इष्टि कह रहे हैं, आज उत्पन्न इष्टि की चर्चा कर रहे हैं, कल गुरु महाराज कहेंगे सहकार इष्टि। आहा, और गहरे ज्ञान की अनमोल धारा में डुबा देंगे, चारित्र की अनमोल धारा में डुबा देंगे। ऐसा डुबाएंगे, ऐसा डुबाएंगे जहाँ से तू बाहर नहीं निकल पाएगा। चेतन देखो, चेतन आत्मा मान जाओ रे। तारण तरण जिनकी ये वाणी, ये ध्रुव प्रमाणी, सम्य ज्ञान प्रमाण, इस परम ज्ञान के मार्ग को स्वीकार कर लो। उत्पन्न इष्टि आहा कह दो एक बार अंतरात्मा से, प्रगटा गया है, प्रगटा गया, प्रगटा गया, मिल गया, मिल गया, पा लिया, पा लिया, पा लिया। मैं पायो जिन बरे पे न, कह दो अंतरात्मा एक बार, कह दो, कह दो, कह दो उत्पन्न इष्टि मिल गया। नहीं कह पा रहे, कहाँ से कहोगे? पर्याय भाव को देखने वाला कहाँ से कहेगा कि मिल गया है, पा लिया है मैंने, पा लिया है परम प्रकाश को, पा लिया है परम आनंद को, पा लिया है परम ज्योति को, पा लिया है परम सुख को, पा लिया है तीन्द्रिय आनंद को। पर्याय भाव को देखने वाला कभी नहीं कह पाएगा मैंने उस परमात्मा को पा लिया है जो मेरा अपना था, जो मेरा अपना था उस परमात्मा को पा लिया है। साक्षात्कार, सहकार करो, सहकार करो, अपने ध्रुव का सहकार करो। देखो भगवान जी, ये समय अनमोल है, समय अनमोल है, समय बलवान है, हंसाता है, रुलाता है, अच्छे अच्छों को सबक सिखाता है। समय की धारा को अपनी ओर मोड़ लो चेतन। समय रहते समय की धारा को, समय सार तत्व को अपनी ओर मोड़ लो। समय की धारा में प्रवर्तमान हो जाओ, श्वास समय की धारा में रत हो जाओ और ऐसे डूबो, ऐसे डूबो, ऐसे डूबो
कि फिर बाहर आने का अवसर ही ना मिले। समय अनमोल है, समय बलवान है। बस जिसने समय को पा लिया, उत्पन्न इष्टि, इसने समय सार का अनुभव कर लिया, उसके लिए ये जगत धूल है। जगे अंधियारो धूला को ढेर सारो, ज्ञानी की ज्योति जला लियो, ओ मुक्ति को मार्ग दिखा लियो। ओ तारन तारण टेल लगा रहे रे। जगे अंधियारो धूला को ढेर सारो, ज्ञानी की आत्म की ज्योति जला लियो। ओ चेतन मुक्ति श्री को पा लियो। कैसे सो रहे हो मोहि की चिर निद्रा में, तुम्हें गुरु वचन सुनाई नहीं दे रहा है। कैसे सो रहे हो अज्ञान के भाव में, तुम्हें तारण तरण की बात सुनाई नहीं दे रही। जागो चेतन, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ चेतना। अब चेतनात्मा, अब बिल्कुल नहीं थकना, अब बिल्कुल कहीं नहीं उलझना, अब किसी को कुछ महत्व नहीं देना, अब मात्र एक ध्रुवता का प्रकाश करना कि मैं दो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मुझ में मेरा स्वयं का हीतराग तत्व निवास कर रहा है। मैं ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मुझ में मेरी आत्म ज्योति विलस रही है। मैं मुक्त सिद्ध आत्मा तीनों लोगों का नाथ हूँ, मुझ में मेरा परमात्मा अनुभव में आ रहा है। कभी नहीं भूलना चेतन आत्मा, एक क्षण के लिए भी विस्मरण मत करना। तारुण स्वामी तो कह रहे हैं अनिष्टि, उन्हें तो प्रकट हो गया, तुम भी कह दो भगवान गुरु वचन अनमोल, मुझे भी जान लिया है मैंने, इस उत्पन्न इष्टि को, इस परम दृष्टि को जान लिया है मैंने। अपना परम वीतराग भाव, सम्यक्त का भाव, प्रकाश में इष्ट स्वभाव की प्रियता, यही तो मेरा मोक्ष पद है। इसी आत्म समय की पहचान करो चेतन। उत्पन्न इष्टि, उत्पन्न इष्टि, उत्पन्न इष्टि, उत्पन्न इष्टि, उत्पन्न इष्टि, उत्पन्न इष्टि। पहचान करो आत्मा, पहचान करो। अपना परम इष्ट स्वभाव ही परम 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 इष्ट है। परम इष्ट स्वभाव ही परम 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 इष्ट है। करो पहचान, करो जागृति। सब पर्याय भाव, देखो देखो ये चितना सुनना, ये बोलना बताना, ये सब पर्याय भाव अपनी योग्यता से चलता है। सब अहंकार, सब मान अपमान, सब अनिति अज्ञान, सब मुझसे भिन्न है। मैं तो परम 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 सूक्ष्म में, परम 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 ज्ञान में, परम 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 आनंद में, पूर्ण तत्व परमात्मा अपने ज्योति स्वरूप में स्थित है। क्या सोचता है पगले? ज्ञान आनंद की भावना जगा। ज्ञानानंद, ज्ञानानंद, ज्ञानानंद। बस एक भाव, बस मेरे में इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ स्वरूप ध्रुव 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 ध्रुव। बस ऐसी आत्म भावना, ऐसी ज्ञान भावना जहाँ उपलब्ध होती है, वहाँ अलौकिक आनंद होता है। चलो, अलौकिक दिव्य आनंद। हैसरत। देखो आत्मा, सुन तो लिया आपने, ये आपने बहुत रुचि सुन लिया, उत्पन्न इष्टि आपने बहुत प्रेम से सुन लिया। लेकिन भगवान आत्मा, एक बार प्रेम अंतर से इष्टि से प्रेम कर लो तो तीनों लोगों के दलिद्र कर्म दूर हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। आपने बहुत आनंद के साथ इस चर्चा को सुना, अवश्य ही आपको आनंद आया होगा। इस बात का प्रमाण आपके कमेंट हैं। आपके निरंतर आते हुए ये कमेंट
तो बताते हैं कि आप आनंद ले रहे हैं। इनमें क्या लिखा होता है ये तो हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन आप भेज रहे हो इसका मतलब आप आनंद ले रहे हैं। बस आप भैया ऐसे ही अतीन्द्रिय परम आत्मा के आनंद में और गहरे डूब जाएं, इसलिए 14 दृष्टि की साधना है। आपके आनंद में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, क्योंकि साधना बढ़ेगी तो आनंद बढ़ेगा, निश्चिंतता बढ़ेगी तो आनंद बढ़ेगा, वीतरागता श्रद्धान बढ़ेगा तो आनंद बढ़ेगा। कोई शंका वाली बात ही नहीं। जैसे जैसे आत्मनिष्ठा बढ़ेगी वैसे वैसे आनंद बढ़ेगा, और जैसे जैसे आनंद बढ़ेगा वैसे वैसे मुक्ति श्री का वर्णन होता जाएगा। चेतनात्मा ज्ञान मार्ग है, आत्म साधना का मार्ग है, आत्म अनुमोदना का मार्ग है। आप और हम सभी तारण स्वामी के इन ग्रंथों का मंथन करके आत्मचिंतन करके अपने मोक्ष का मार्ग बना रहे हैं। सबके पास अभी कर्मों के में संयोग है, राग देश की भावना है, आसक्ति है, लेकिन उन सब कर्म धाराओं को एक तरफ रख के, उन समस्त कर्म धाराओं को भूल के, उन समस्त कर्म धाराओं को आग लगा के हम सभी एक ज्ञान धारा से, एक चैतन्य की धारा से बंध के, एक तारण स्वामी के उपदेश की धारा से बंध के, इन दृष्टियों की धारा से बंध के अपने उपयोग को अंतरोन्मुख मोड़ रहे हैं, अपनी धारा को चैतन्य में कर रहे हैं। और दृष्टि वैसे भी निर्विकल्प आत्मा का विषय है, दृष्टि तो वैसे भी शुद्धता का विषय है, दृष्टि तो वैसे भी परम पवित्रता का विषय है, ये विषय तो वैसे भी अंतरोन्मुख करने वाला है। यहाँ भेद विकल्प किसी की गिनती नहीं होती, दृष्टि में एक होता है बस परम निष्ठ स्वभाव। और तारण स्वामी कहते हैं उत्पन्निष्टि वो प्रकट हो गया है, बस फिर क्या है, फिर क्या बचा। जब वो परमात्मा ही स्वानुभूति में उत्पन्न हो गया तो फिर कुछ शेष नहीं रहता, फिर कुछ देखने को नहीं रहता। जब ज्ञान में वो परमात्मा ही प्रकट हो जाता है तो फिर कुछ जानने को नहीं रहता, फिर वही जाननहार जाननहार जाननहार, वो जाननहार ही जानने में आता है। ऐसी जाननहार की जानने रूप महिमा, ऐसे देखनहार की देखने रूप महिमा, ऐसे ज्योति स्वरूप आत्मा का स्वानुभव, बस यही आत्मा की मस्ती है, यही ज्ञान का वैभव है, यही आनंद का रस है। इस आनंद रस को जो जितना चखता है, जो जितना गहराई से चखता है, वो उतने गहरे में डूब जाता है, और जो जितने गहरे में डूब जाता है वो उतनी शीघ्रता से मुक्ति को पाता है। भैया आप हम सभी इस गहरे आनंद में डूबे, इस गहरे स्वभाव में डूबे, और इस गहरे स्वभाव में डूब के अपने परम सुख को, अपने परम आनंद को, अपने परम बोध को जगाएं, और कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपनी मुक्ति श्री की ओर गमन करें। यही तारण स्वामी की उपदेश में, तारण स्वामी के भाव में, उनकी भावना को सिद्ध करने का यही एक मार्ग है। उनके ग्रंथों का अनुभव अपने अनुभव से मिले, उनकी बात हमें अंतर से सिद्ध हो, तो हम आपका और हमारा मार्ग मोक्ष मार्ग सिद्ध हो। भैया बस आज के लिए इतनी ही भावना के साथ इस उत्पन्निष्टि के विषय को अपन छोड़ते हैं यहीं। कल आगे चलेंगे सहकार इष्टि के विषय पे, और गहरे आनंद की चर्चा होगी, और गहरे आत्मा का प्रकाश होगा। भैया बस एक भावना बनी रहे कि तारण स्वामी आप जो कह रहे हो वो तो अनंत गहरा है, आपकी बात तो अत्यंत वीतरागता में है, लेकिन गुरुदेव अभी हमारी परिणति राग देश में राग देश में गुथी हुई है। गुरुदेव आपकी इस वाणी को कहकर, आपकी इस वाणी को सुनकर, आपकी इस वाणी को समझकर एक ही लक्ष्य है, बस जीवन का एक ही लक्ष्य है, विकार का अभाव हो जाए और निर्विकार उत्पन्निष्टि वो परमात्मा हमारी दृष्टि में समा जाए। बस एक बार वो आत्मा मेरी दृष्टि में समा जाए तो फिर मैं जीवन में किसी को देखूं ही ना। एक बार वो परम प्रकाश मेरी दृष्टि में समा जाए तो फिर मैं इस दुनिया को देखूं ही ना। गुरुदेव भावना तो ऐसे अलौकिकता की है, ऐसी भावना बनी रहे भैया, ऐसा परमार्थ का भाव बना रहे, ऐसी गुरुदेव की अनुकंपा, गुरुदेव की करुणा को जान के ऐसा परम वीतरागता में डूबने का भाव बना रहे, और आप और हम सभी इस ज्ञान के अमृत कुंभ में गोते लगाते रहें, इस दृष्टि के गुण रहस्य को जानते रहें, और अपनी दृष्टि को अपने स्वसन्मुख करने का अभ्यास करते रहें, तो आपका और हम सबका ये मनुष्य जन्म सार्थक हो। इस पंचम काल में, दुर्गम काल में जन्म लेने के बाद भी वीतरागी संतों का सानिध्य मिला है, इसका अवसर उठाएं,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का मार्ग बनाने वाली ये दृष्टि है। इस दृष्टि को अनुभव से प्रकट करके अपने कल्याण का मार्ग, अपने कल्याण की राह को प्रशस्त करें और इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। ऐसा ही जिन तारण तरणदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र करुणामय उद्देश्य है। भगवान की वाणी में यही संकनात है, घट घट में परमात्मा, ए चेतनात्मा तेरे घट में परमात्मा का निवास है। बस यही एक उद्घोष उत्पन्न दृष्टि कर रही है। स्वानुभव में प्रकट हो गया है, प्रकट हो गया है, प्रकट हो गया है, अपना इष्ट स्वभाव प्रकट हो गया है। अब तो जैसे कार मचंदो रे, अब तो आनंद की वर्षा होने दो बस। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। जो सुना वही अनुभव किया, जो अनुभव किया वही कहा। बस जो तारण स्वामी ने कहा वो प्रमाण है। अपन तो उसके आनंद में गोते लगाने वाले हैं, उस रस को, स्वाद को चखने का अभ्यास करने वाले हैं। इस अनुभव को, इस अभ्यास को निरंतर बढ़ाएं और अपनी विपरागता के मार्ग को निरंतर प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जय।